गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने आर्टिकल पर 4 वीडियोज देखे हैं जिसमें आर्टिकल के यूसेज के बारे में हमने डिस्कस किया है। ये आर्टिकल के यूसेज पे 5th वीडियो है जिसमें हम आर्टिकल द के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। द क्या है? द एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो उसी यूसेज को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आगे क्या यूसेज है द का। So the is used before the words like office, station, cinema, movie, theater and so on. तो इन सब वर्ड्स के आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे I am going to the office. ओके, तो यहाँ देख पा रहे हैं ऑफिस के आगे द का यूज हुआ है। ऐसे ही गोइंग टू द सिनेमा, या शी वेटिंग फॉर यू एट द स्टेशन। तो यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि स्टेशन के आगे द का यूज हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं और क्या यूसेज है द का। सो द इज यूज्ड बिफोर आर्म फोर्सेस। जो हमारी आर्म फोर्सेस है उनके आगे भी द का यूज होता है। जैसे द आर्मी या द एयरफोर्स या द नेवी हो गया। तो जो हमारी आर्म फोर्सेस है इनके भी आगे हम द का यूज करते हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आइए अब द का अगला यूज देखते हैं। द इज यूज्ड बिफोर हिस्टोरिकल इवेंट्स। जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं अगर उनको आप मेंशन कर रहे हैं तो उनके आगे भी आप द का यूज करेंगे। जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, आपको पता है कि ये एक ऐतिहासिक घटना है, या आप मेंशन कर सकते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये सब क्या है? हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट है अगर आपको उसे मेंशन करना है तो उसके आगे आप द का यूज करेंगे, ठीक है। आइए अब देखते हैं अगला यूसेज क्या है द का। So the is used before proper material or abstract nouns। तो कोई नाउन प्रॉपर, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट हो तो उसके आगे भी आप द का यूज कर सकते हैं इफ दे आर यूज्ड इन पार्टिकुलर। अगर उनका यूज पार्टिकुलरली खास तरीके से किया गया है तो आप इन नाउन्स के आगे द का यूज करेंगे। नॉर्मल कंडीशन में प्रॉपर, मटेरियल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन के आगे द का यूज नहीं होता है, लेकिन अगर किसी खास नाउन को बताने के लिए यूज किए गए हैं, किसी पर्टिकुलर नाउन को स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्वालिफाई कर रहे हैं, तो उस सेंस में आप इनके आगे द का यूज करेंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे
जैसे शेक्सपियर वॉज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। अब यहाँ देख पा रहे हो कालिदास, कालिदास क्या एक प्रॉपर नाउन है, बट यहाँ कालिदास को का यूज किया गया है शेक्सपियर के लिए। मीन्स शेक्सपियर को कालिदास से कंपेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो स्थान जो वैल्यू कालिदास का इंडिया में है कुछ वैसी ही वैल्यू शेक्सपियर का इंग्लैंड में है। तो इस सेंस में एक तरीके से शेक्सपियर को क्वालिफाई करने के लिए कालिदास का यूज किया गया है। तो इस सेंस में कालिदास के आगे हमने दा का यूज कर दिया। और एग्जाम्पल देखते हैं, द गोल्ड इन माई रिंग इज प्योर। द गोल्ड इन माई रिंग इज प्योर। गोल्ड क्या है? एक मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन के आगे जनरल सेंस में दा का यूज नहीं होता है। बट आप यहाँ देख पा रहे हैं ये ओवरऑल गोल्ड की बात नहीं कर रहा है, ये पर्टिकुलर बात कर रहा है रिंग की। इस रिंग में जो गोल्ड है वो क्या है? वो प्योर है। ये सारे गोल्ड की बात नहीं कर रहा है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जो गोल्ड है उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर रिंग वाले गोल्ड को ये क्वालिफाई कर रहा है। इन दैट केस आपने क्या यूज किया इसके आगे? दा। नॉर्मल सेंस में गोल्ड के आगे दा का यूज नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं हम। आइए अब दा का नेक्स्ट यूसेज देखते हैं। तो दा इज यूज्ड बिफोर द प्रॉपर नाउन्स that denote religious community, political party or a country। मतलब ऐसे प्रॉपर नाउन्स जो किसी रिलीजियस कम्युनिटी को बताते हैं, किसी धार्मिक संगठन को बताते हैं, या कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, राजनीतिक पार्टी हो, या फिर कोई कंट्री हो। तो इन नामों के आगे भी आप दा का यूज करते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे हमने बोल दिया था हिंदू, अब द हिंदू का मतलब क्या हो गया? द पीपल हु बिलीव इन हिंदू माइथोलॉजी और ट्रेडिशन। मतलब हिंदू संस्कृति या सभ्यता या धर्म को मानने वाले लोग। ऐसे आपने बोल दिया द मुस्लिम। अब इसका मतलब क्या है? द पीपल हु बिलीव इन इस्लाम। ऐसे ही द भारतीय जनता पार्टी। अब ये क्या है? एक पॉलिटिकल पार्टी है। ओके, तो इसके नाम क्या यूज कर लिए? द कांग्रेस हो गया, द समाजवादी पार्टी हो गया, द बहुजन समाज पार्टी हो गया। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी है इनके नाम क्या आपने द का यूज किया। ऐसे ही द इंग्लिश। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इसका मतलब है द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो ये कंट्री पीपल को डिनोट कर रहा है। तो इन दिस केस इसके आगे आपने दा का यूज किया। ठीक है, ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब दा का नेक्स्ट यूसेज डिस्कस करते हैं। दा इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ अंपायर और क्लैन। कोई साम्राज्य है तो अगर उसका नाम गिवन है तो उसके आगे भी आप दा का यूज करते हैं। जैसे द मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्य साम्राज्य, या द मुगल एम्पायर। तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों में ही अंपायर या साम्राज्य की बात हो रही है। तो ऐसे नामों के आगे हम दा का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं और क्या यूज है इसका।
So the is used before the name of directions. द का यूज डायरेक्शंस के नाम के आगे होता है इफ दे कम आफ्टर अ प्रीपोजिशन। अगर कोई डायरेक्शन का नेम किसी प्रीपोजिशन के बाद आता है, इन दैट केस उस डायरेक्शन के नाम के आगे हम द का यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहां देख पा रहे हैं कि ये किसी डायरेक्शन का नेम है और इसके आगे क्या आ गया है, प्रीपोजिशन आ गया है, तो हम इस डायरेक्शन के नाम के आगे द का यूज कर दिए। अगर ये प्रीपोजिशन ना आया होता तो हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते इस डायरेक्शन के आगे। जैसे माय हाउस या होम फेसेस नॉर्थ। मतलब क्या है कि मेरा जो हाउस है वो नॉर्थ को फेस करता है, या क्यों कह सकते हैं कि जो मेरे घर का दरवाज़ा है या जो फ्रंट उसका है वो किस साइड में है, नॉर्थ में है। तो यहाँ देख पा रहे डायरेक्शन का नेम है पर इसके आगे कोई भी प्रीपोजिशन गिवन नहीं है, तो इस केस में इस डायरेक्शन के नाम के आगे हमने द का यूज नहीं किया है। तो ये है द के यूसेस। अब इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे और अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस कंडीशन में हम द का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से स्टडी कीजिए और नोट बनाइए। ओके।